साथियों, आज ये प्राइवेट विद्यालय इंग्लिश मीडियम यूपी माध्यम से मान्यता प्राप्त है और इस विद्यालय में ये छोटे छोटे बच्चे एलकेजी यूकेजी नर्सरी में पढ़ते हैं। और इस विद्यालय के माननीय प्रबंधक साहब से हम बात करेंगे, ये विद्यालय क्यों चलाया जा रहा है, कहाँ तक इस विद्यालय के बच्चों को ले जाना चाहेंगे। जी सर, विद्यालय इसलिए चला रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है पहले? मेरा नाम सूरज चंद्र प्रसाद है। मैं विद्यालय के प्रबंधक हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय जी। मैं और मेरी सोच ये है कि छोटे छोटे बच्चों को अच्छा ज्ञान दिया जाए जी। और जो बच्चों की एक उसकी क्या कहते हैं IQ पावर है, यानी जो मेंटली उनकी क्षमता है, उसी आधार से शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चे को पहले पढ़ना है, उसके माइंड को पढ़ना है और फिर बच्चों को उसी आधार से शिक्षा देना है। शिक्षा देने का ये है कि बच्चे का सतत प्रयास करते रहें। बच्चे के विकास करने के लिए सतत शिक्षा चलती रहती है, उसका विकास होता रहता है। कई बार बच्चा घर से ऐसे परिवार से आता है, ऐसे फैमिली से आता है कि उसके जो बिहेवियर, व्यवहार, बैठने उठने का तरीका, उसका खाने का तरीका चेंज होता है, तो हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, सहयोग देते हैं, समय समय पे उसको जो है नीट एंड क्लीन रहने की बात करते हैं। अच्छा प्रबंधक सर, हम ये जान सकते हैं कि आप इस विद्यालय का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय क्यों रखा, और नाम नहीं कोई आपको मिल सकते थे? मेरे सामने भी इस प्रकार के कई क्वेश्चन आए थे, लेकिन हम अपना जो आइकॉन मानते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जी, जिन्होंने पूरे देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, देश का संविधान दिया। और संविधान में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शासन सत्ता द्वारा उसमें क्या कहते हैं प्रयोग में नहीं लाई जाती है। प्रयोग में न लाने के कारण जो व्यवस्था है, उनकी मानवीय, उनका जो कल्याण करने का तरीका वो ऐसा नहीं करते। तो शिक्षा के माध्यम से हम इसको बेहतरीन तरीके से जो हमारे पास बच्चे आते हैं उनको शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। उनकी छोटी छोटी जो जानकारियाँ उनको मालूम नहीं है वो बताते हैं, बेस तैयार करने का करते हैं। पढ़ाने का तरीका हमारा विशिष्ट है। जी जी। सभी विद्यालय जो पढ़ाते हैं उससे अलग हट करके थोड़ा पढ़ाते हैं और कोशिश ये रहती है कि हर बच्चे को हम देखें जस्ट लाइक ट्यूशन की तरह, उससे ये कोशिश करके वो हमसे क्वेश्चन पुटअप करें, हम उसको जवाब दें और बेहतरीन सेटिस्फैक्ट्री आंसर का जवाब देते हैं हम लोग। और बच्चों को भी मोटिवेट करते रहते हैं। जो बच्चे बहुत होशियार होते हैं उनके मेंटल एबिलिटी के आधार पर हम उनको शिक्षा देते हैं। मीडियम क्लास के बच्चे होते हैं उनको हम सहयोग करते हैं, और जो बच्चे बहुत ही कम बोल पाते हैं या बोलना नहीं चाहते हैं तो उनको उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, उनको देखते हैं, पढ़ाते हैं, जिससे उनकी जो है मेंटल एबिलिटी बढ़े। बच्चों को अक्सर हम ज़्यादा उसमें भयभीत करके नहीं रखते हैं या ज़्यादा शासन देने की जरूरत जी, डराते नहीं है, प्रेम से बहुत सारी चीज़ें। प्रेम पूर्वक उनको सहयोग करते हैं और बच्चे जिससे हम हमसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पुटअप कर सकें और उनको आंसर को हम दे सकें। बाबा साहब की जो सोच है उन्हीं के आधार पर हम शिक्षा देने का जो है बहुत ही प्रयास करते हैं। समय समय पे हम लोग एक प्रेयर के टाइम में उनको उन्हीं की बात बताते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं के बारे में, और उनको प्रगतिशील बनाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो स्कूल है, कॉलेज हैं, यहाँ उनकी जो आउटलुक, उनका जो सुंदरीकरण है या सभी प्रकार की सुविधाएँ हैं उनके पास, तो उसको वो दिखावे के रूप में फीस ज़्यादा वसूल करते हैं। हम लोग 400 या 500 के बीच में लेते हैं। और कई बार ये भी देखते हैं कि जो स्थिति गार्जियंस की है कि एक बच्चे को या 2 बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, तो उनमें से एक बच्चे की फीस लेते हैं, एक को कंटिन्यू उसका जो है वो करते हैं, उसको भी शिक्षण देते हैं। हमारे यहाँ RT के बच्चे आते हैं, RTE के,
तो उसके लिए हम ये करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करते हैं और उसकी वो किताबें लेकर के हमें देता है, हम उसको पढ़ाते हैं। ज़्यादा बुक्स नहीं हमारे यहाँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी, ये मेन 4 सब्जेक्ट हैं। इसी के आधार पर हम बच्चे की प्रगति के मूल्यांकन के लिए हम बच्चों कई बार संस्कृत का भी यूज करते हैं, संस्कृत की किताब लगा देते हैं, तो उसमें पढ़ाते हैं उनको वर्ड बाय वर्ड या अर्थात मीनिंग जो होती है वो उनको समझाते हैं, याद करने के लिए कहते हैं। इंग्लिश में तो बच्चे की यदि हमने हिंदी सही की ली है तो क्लास 5 तक बच्चा थ्रू आउट इंग्लिश पढ़ लेगा, बोल भी लेगा। इसी प्रकार से हिंदी है, हिंदी में हम अपने तरीके से पढ़ाते हैं और विविधा का प्रयोग करते हैं। विविधा का मतलब जैसे यहाँ पे कार्ड लगा हुआ है जी, आइए अपना विद्यालय आप हमको दिखाएंगे। तो ये विविधा के अंतर्गत जी, विविधा के अंतर्गत हम इसमें बच्चों को पहले का से क्या तक, आ से यहाँ तक ये सिखा देते हैं, इसमें उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब बात बताते रहते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश में है ए से आ तक और के से ज्ञा तक बच्चों को पूरी तरह से रटा देते हैं। इसके बाद इंग्लिश में नाम बनाना है, किसी भी का नाम दे देते हैं तो बच्चे अपने आप लिख लेते हैं। अच्छा, विद्यालय आप इंग्लिश मीडियम से चला रहे हैं? हाँ, विद्यालय हमारा जी लंबे अरसे से इंग्लिश मीडियम से चल रहा है। जी। हमारे यहाँ बच्चे काफ़ी योग हो जाते हैं, जी। मेंटली योग हो जाते हैं, अर्थात रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग ये सब करने लगते हैं। इस प्रकार से बच्चे स्वयं में भी पढ़ने का जो स्टैंडर्ड है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, सतत प्रयास चलता रहता है। इसी प्रकार से हम हिंदी में भी जी बच्चों को किया है कि जो हिंदी में बच्चों को 2 अक्षर के, 3 अक्षर के, 4 अक्षर के ये शब्द बराबर सिखाते रहते हैं, रिपीट करवाते रहते हैं और ये खुद हम उनको बच्चे के माइंड को सर्च करने के बाद फिर हम उसको जो है ये देखते हैं कि बच्चे में कितनी समझ है, ये सारी चीज़ें आप उत्पन्न करते हैं, उसका स्टैंडर्ड बढ़ाते जी। रहते हैं, मेंटली स्टैंडर्ड बढ़ाते रहते हैं। इसी प्रकार से हम इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में मेन चीज़ ABCD इस प्रकार से हम पढ़ाते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं और करीबन इसमें लगातार हम वो करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते रहते हैं। बच्चे से बीच बीच में पूछते भी है वॉवेल्स क्या है, वॉवेल कितने हैं, कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो इनके मिलने से क्या बनेगा। इस प्रकार से इसमें लेटर्स आते हैं इंग्लिश के, वो बच्चे अपने आप सीख लेते हैं, फिर बोलते हैं। बच्चे भी हमारे जो होशियार बच्चा होता है वो जस्ट लाइक मॉनिटर बना देते हैं, फिर मॉनिटर के माध्यम से वो बच्चे सीखते रहते हैं। कि बच्चों में एक स्वयं एक एक्साइटमेंट होता है, उत्तेजना आती है, वो बच्चा स्वयं पढ़ने लगता है और जहाँ ये पढ़ लेते फिर उनको क्या कहते हैं साउंड वर्ड की तरफ ले जाते हैं। जैसे ए में ए का जैसे कैट, मैट, राइट इस प्रकार के साउंड वर्ड देते हैं। इसी प्रकार से AEIOU जी ये साउंड वर्ड उनके सभी को पढ़ा देते हैं, सारणी देते, सारणी बनाने के बाद फिर बच्चे बोलते रहते, कंटिन्यू बोलते रहते हैं और स्वयं में बच्चों को जो है लर्निंग आ जाती है। इस प्रकार से और दूसरी बात हमारे यहाँ जैसे बढ़िया चार्ट लगे हुए हैं, बेस्ट क्वालिटी के चार्ट लगे हुए। ये सभी बच्चों को ये फ्लावर्स हाँ। नेम बच्चों को आते हों, तो ये फ्लावर्स नेम सिखाते हैं और इनका कैसे क्या कितना क्या कैसे बनता है, जी। ये फ्लावर्स भी बच्चे सिखाते हैं। इसी प्रकार से और चीज़ें कुछ हम वो हाथ से बनाते हैं, जैसे जी जी जी। अच्छा, ये बोर्ड आपने हाथ से निर्माण किया है? हाँ, ये हाथ से बनाया हुआ है, बेहतरीन तरीका है। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी रेटिंग्स आप इसमें बनाए आपने। ये कोशिश की जाती है कि बच्चों को भली प्रकार से अनुभव हो जाए जी और बच्चे जो इंग्लिश के ये जो नंबर हैं उस तरह से पहचानने लगे। पहचानने के बाद भी बीच में बोलते रहते हैं जी। कि भाई ये क्या है, ये कौन सा नंबर है, इस प्रकार से बच्चों को आने लगता है। और हिंदी में जैसे हमने चार्ट बनाए हैं, सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं कि उसको उसकी अधिगमता लगातार बढ़ती जाए, पूछते रहते हैं। ये हिंदी का चार्ट का से लेकर के ज्ञा तक, इसमें बच्चों को लगातार पूछते हैं, लगातार उनको जो एक्सप्रेस करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं।
तो ये हमारा मानना है कि जितना बच्चे को बार बार दोहराएंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके साथ पोलाइटली बोलेंगे, उसके साथ मित्रवत बोलेंगे, तो उसकी जो लर्निंग पावर है बच्चे काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जैसे अच्छा, इधर बाबा साहब अम्बेडकर की झांकी बना रखा है आपने? हाँ, तो उनको हमने काफ़ी अच्छा, बच्चों को भी लगे ये कौन है तो हम उनको बताते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है जी है, और उन्हीं के तत्वाधान में उन्हीं को 32 डिग्रियाँ 9 भाषाओं का ज्ञान बाबा साहब के। तो बाबा साहब के बारे में समझने में बताते रहते हैं किस प्रकार छोटे में अध्ययन किया, फिर बड़े में किस प्रकार सामाजिक जो बुराइयां थी उनको सामना किया उन्होंने, जैसे छुआछूत की है, टचेबल नॉन टचेबल की है, तो वो शिकार हुई। शिकार होने के बाद उन्होंने मनन किया। मनन का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अध्ययन किया, और ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने के बाद फिर लोगों को उन्होंने समाज को दिया है, समाज को बहुत चीज़ें दी हैं। संविधान के माध्यम, पूरा देश संविधान से संविधान के चलता है। माध्यम से लोगों को कई प्रकार की जो जानकारी मिलती है और शासनात्मक व्यवस्था है, तो वो सब दिया है। ये हमारा विद्यालय में सतत प्रयास में रहते हैं जी। ये सब। यहाँ ये चार्ट लगा हुआ है जी। जो बहुत अच्छा है, प्रिंट भी है, तो ये इसको सिखाने के बच्चों को बराबर लगे रहते हैं इससे। ऐसे पर्यावरण से संबंधित भी हम बताते हैं, पर्यावरण जैसे पेड़ों की सुरक्षा करो, पेड़ लगाओ, उनके फल फूल पत्तियाँ, डिजाइन, बहुत पौधारोपण, ये सब चीज़ें हम बताते रहते हैं बच्चों को। इसी प्रकार से ये फ्रूट का है, ये गॉड गिफ्ट होता है। फ्रूट जो भी होते हैं गॉड गिफ्ट होता है, और ये हम लोगों के लिए, शरीर के लिए, मन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सब्जियों का खाने पीने में बहुत महत्व है। सब्जियां भी कैसे आती हैं, कौन उगाता है, कौन सेल करता है और कौन इनको खरीदता है, तो ये चीज़ें ढेर सारी अनंत प्रकार की सब्जियां हैं जो व्यक्तियों द्वारा इसको जो घर में यूज की जाती है, वो सब्जियों के जो है घर में यूज किया जाता है। उनको बच्चे भी नाश्ते में बनवा के लाते हैं। जी। इस प्रकार की बहुत ही अच्छी चीज़ें। रह गई बात पढ़ाने के अलावा, हम लोग ग्रामर में भी, इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी अच्छा बच्चों को बताते हैं कि सीखें, बार बार सीखें, बार बार रिपीट करें, जिससे उनकी लर्निंग पावर बढ़ती जाए। और होता क्या है कि बच्चे जब रिपीट नहीं करते हैं तो रिपीट ना करने का मतलब बच्चा या तो मिसगाइड हो जाता है, या उसको पढ़ना नहीं आता है, या मदर फादर जैसे घर में जाते हैं बच्चे तो बता नहीं पाते, तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए अगर बच्चे नहीं करते हैं तो उनसे बार बार हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि ऐसा सीखो, या हमसे पूछो, या किसी टीचर से, या अन्य किसी से, उनको आपको आने लगे। क्वेश्चन पूछने में कोई किसी प्रकार की वो हिचक नहीं होना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, हाइजिटेशन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बड़े साहस पूछो। सभी प्रश्नों का उत्तर हम बहुत ही सहज भाव में और स्वतंत्रता के साथ देते हैं। इस प्रकार से। अच्छा, प्रिंसिपल मैम जी बड़ी मेहनत के साथ बच्चों के साथ मेहनत कर रही हैं। देखिए, आपका नाम जान सकते हैं? जी जी, हमारा नाम दीपा है जी। और हम बच्चों को चाहते हैं कि पोलाइटली और प्यार से पढ़ाया जाए जी, जिससे कि बच्चे के अंदर पढ़ने की ये जिज्ञासा बालक पैदा हो, इधर जिससे बच्चा हमसे किसी चीज़ से छुपाए ना, जो बात हमें बताए, जिससे बच्चे की परेशानी हो तो उसको हल कर सकें। और हम बच्चों को डांटते हैं, पीटते हैं तो बच्चा हमसे भागे। हम ये नहीं चाहते बच्चा हमसे भागे। अच्छा, आप प्रिंसिपल पद पर हैं और चेयर पर नहीं बैठ के पढ़ाते हैं। आप बहुत हार्ड वर्क इस समय बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं। देखिए, आपने किसी विद्यालय मैंने देखा है वो चेयर नहीं छोड़ते हैं प्रिंसिपल जी, उसी चेयर में बैठे रहते हैं, वहीं पर भी जो भी है पढ़ाएंगे बस। देखिए, वो सबका अपना अपना, आप प्रत्येक बच्चे के पास जाते हैं, वहाँ पर बैठ कर पढ़ाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर मान लीजिए अगर हम बैठ जाएंगे तो बच्चा हमारा बैठ जाएगा। जी। जब मान लीजिए हम खड़े होकर पढ़ाएंगे तो बच्चे को निगाह रहती है, बच्चे को रहता है कि टीचर हमारे पास आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा होना जरूरी है कि टीचर हमको समझाते हैं। तो हमें खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, अगर हम बैठ जाएंगे तो बच्चा लेट जाए। इसलिए शिक्षा को हम जितना स्टेबल लेके चलेंगे उतना ही बच्चा हमारा अच्छा फोकस करेगा, ध्यान देगा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। आपको भी सभी भारत के दर्शकों से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ये विद्यालय के सभी बच्चों का ये बहुत प्यार से पढ़ते हैं और इस विद्यालय में बहुत टैलेंटेड और इंग्लिश मीडियम से चलाया जाता है। सभी साथी देशवासी सभी इस विद्यालय को सभी बच्चों को बधाई दें। धन्यवाद।